हमारी पृथ्वी इस प्रकार से नीली दिखाई देती है। क्या आप जानते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह या जलीय ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है और कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो इस प्रश्न का उत्तर है पृथ्वी के 77.8% भाग पर जल व लगभग 29.2% भाग पर स्थल है। इतने अधिक भाग पर जल होने के कारण ही पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। और पृथ्वी के इतने अधिक भाग पर जल होने के कारण ही जब हम पृथ्वी को अंतरिक्ष से देखते हैं तो यह नीली दिखाई देती है। इसी कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की इतनी विशाल मात्रा होने के बावजूद भी पृथ्वी पर जल की कमी क्यों है? क्या आपने कभी जाना है? आइए आज इसके बारे में बात करते हैं। पृथ्वी पर कुल जल का 97.25% जल महासागरों में है और यह जल खारा है, लवणीय है, जो हमारे उपयोग के लायक नहीं है। केवल 2.75% जल मीठा जल यानी मानव के उपयोग के लायक है, लेकिन उसमें से भी 2.05% जल हिमानियों के और हिमछत्रों के यानी ग्लेशियर्स और आइस कैप्स के रूप में है, जिसका हम सीधा उपयोग नहीं कर पाते हैं। 0.68% जल भूमिगत जल अर्थात अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है, जिसका भी हम सीधे उपयोग आसानी से नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर मानव के उपयोग सीधे उपयोग के लिए केवल 0.02% जल, कुल 100% जल का केवल 0.02% जल जो कि झीलों, नदियों, नालों में है वो उपलब्ध है। इसी कारण से कहा जाता है कि पृथ्वी पर इतनी विशाल मात्रा होने के बावजूद भी जल की कमी है। आपने अभी तक इस चैप्टर में पढ़ा कि महासागरीय जल की दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है तापमान और दूसरा है लवणता। तापमान के बारे में आप इस पाठ में पहले पढ़ चुके हो। आज हम बात करेंगे महासागरीय जल की एक दूसरी प्रमुख विशेषता लवणता। क्या आप जानते हैं लवणता क्या होती है? महासागरीय जल जो है वो लवणीय क्यों है? महासागरीय जल में लवण कहाँ से आए? महासागरीय जल में लवणों का वितरण कैसा है? सुप्रभात बच्चों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं पाठ 13 महासागरीय जल। मैं हूं लेखराज शर्मा। आइए बात करते हैं महासागरीय जल की लवणता के बारे में, इसको प्रभावित करने वाले कारकों, इसके क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में। महासागरीय जल की लवणता किसे कहा जाता है? महासागरीय जल की मात्रा और उसमें घुले हुए लवणों की मात्रा के बीच पाए जाने वाले अनुपात को महासागरीय जल की लवणता कहते हैं। ये एक रेशो है जो महासागरीय जल है उसकी मात्रा और उस जल में कितने लवण हैं उन दोनों की मात्रा के बीच के अनुपात को महासागरीय जल की लवणता के नाम से जाना जाता है। इसकी गणना हम किस प्रकार से करते हैं? इसकी गणना हम 1000 ग्राम महासागरीय जल में कितने ग्राम लवण है उसे कहा जाता है महासागरीय जल की लवणता। और इसे यानी 1000 महासागरीय भाग में कितने भाग लवणों के हैं तो उसे हम महासागरीय जल की लवणता कहते हैं। इसे प्रति हजार में व्यक्त किया जाता है और इस चिन्ह के द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है। प्रति हजार अर्थात पार्ट्स पर थाउजेंड में इसे व्यक्त किया जाता है। अब है महासागरीय लवणता की क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है कि मध्यमान रूप से प्रत्येक 1000 अंश महासागरीय जल में 35 अंश लवण के पाए जाते हैं। 1000 अंश अगर जल के हैं महासागरीय जल के तो उसमें 35 अंश जो है वो लवणों के होंगे। दूसरी विशेषता है कि महासागर, हम जानते हैं पृथ्वी पर लवणों के भंडार है और प्रत्येक घन किलोमीटर महासागरीय जल में लगभग 4 करोड़ 10 लाख टन जो है वो लवण पाए जाते हैं।
पृथ्वी के लगभग सभी ज्ञात तत्वों का थोड़ा बहुत अंश महासागरीय जल में पाया जाता है। अब तक के शोध के अनुसार समुद्री जल में नमक के अतिरिक्त 100 और तत्व पाए जाते हैं, लेकिन उनमें से जो 10 तत्व है वो प्रमुखता से पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अधिक मात्रा क्लोरीन की है, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, ब्रोमीन और कार्बन, स्ट्रोटियम और बोरोन की है। तीसरी विशेषता महासागरीय जल की ये है कि महासागरीय जल में पाए जाने वाले लवणों की कुल मात्रा में जो विभिन्न लवणों का घनत्व है वो इस प्रकार का है। लवण होते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो लवण बनते हैं। तो कुल जो लवण है उसमें से सबसे अधिक सोडियम क्लोराइड 77.8% जो है वो सोडियम क्लोराइड है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और उसके बाद आता है पोटेशियम सल्फेट। अगली विशेषता महासागरीय जल की है कि महासागरीय जल की लवणता की मात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न हो सकती है, लेकिन उसका अनुपात हमेशा जो है वो समान रहता है। तो ये थी महासागरीय जल की विशेषताएं। आगे बात करते हैं कि महासागरों के जल के में ये लवणों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो महासागरीय जल में लवणता की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण है वो है महासागरों की उत्पत्ति। महासागर जब उत्पन्न हुए तभी से उसमें ये लवण पाए जाते हैं। हम जानते हैं जब पृथ्वी की उत्पत्ति के उपरांत वायुमंडल ठंडा हुआ तो उसमें उपस्थित गैसें, विशेषतः हाइड्रोजन, वो वर्षा के रूप में पृथ्वी तल पर गिरी। अनेक वर्षों तक भारी वर्षा होती रही और यह जल पृथ्वी तल से बहता हुआ पृथ्वी तल पर बने विशाल गड्ढों में भर गया, जिससे सागर और महासागर बने। तल से बहते हुए जब ये जल जा रहा था तो इसने क्या किया, चट्टानों के लवणों को घोलकर वो अपने साथ ले गया और इन्हें महासागरों व सागरों में जमा कर दिया और इस प्रकार से महासागरीय जल में लवणों की उत्पत्ति हुई। वैज्ञानिक मत के अनुसार महासागरीय जल में उपस्थित अधिकांश लवणों की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई है। तो क्या आज भी महासागरीय जल में लवण पहुंचते हैं? हाँ, कुछ एक ऐसे स्रोत हैं जिनसे आज भी महासागरीय जल में लवण पहुंचते हैं, जैसे नदियाँ चट्टानों के लवणों को घुलाकर ले जाती है, पवनें लवणों के कणों को उड़ाकर ले जाती है, समुद्री तरंगे हैं, ज्वालामुखी है, समुद्री चट्टानें हैं। इन सब के द्वारा आज भी महासागरीय जल में लवण जो है वो मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं महासागरीय जल की लवणता के महत्व का, कि इसका मानव के लिए क्या महत्व है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए इस महासागरीय जल की लवणता का होना बहुत अधिक आवश्यक है। यह पृथ्वी के जीव जंतुओं के लिए एक वरदान है और इसने जो है अनेक जटिल क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी पर एक उपयुक्त तापमान बनाए रखने में सहायता की है। इसके अतिरिक्त सूर्य तप के अवशोषण, वाष्पीकरण के द्वारा पृथ्वी पर आर्द्रता को निर्धारित करने में महासागरीय लवणता बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। और महासागरीय जल की लवणता जो है महासागरीय जीव जंतुओं के वितरण को भी प्रभावित करती है और आप जानते हैं कि महासागरीय जीव जंतुओं का वितरण पृथ्वी यानी पृथ्वी के तल पर उपस्थित जीव जंतुओं के वितरण को प्रभावित करता है। तो ये था महासागरीय जल की लवणता का महत्व। अब बात करते हैं महासागरीय जल की लवणता को कौन से कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। महासागरीय जल की लवणता सभी जगहों पर एक समान नहीं होती, तो वो कौन से कारक हैं जो उस लवणता की मात्रा को प्रभावित करते हैं। ये 5 प्रमुख कारक हैं जो महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले आता है वाष्पीकरण की मात्रा व गति। जितना अधिक वाष्पीकरण होगा उतनी अधिक लवणता होगी, जितना अधिक गति से वाष्पीकरण होगा उतनी अधिक लवणता होगी। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, कर्क रेखा और मकर रेखा पर वाष्पीकरण जो है वो बहुत अधिक होता है और इसी कारण से इन भागों में लवणता भी अधिक पाई जाती है। दूसरा कारक है वर्षण की मात्रा, वर्षा की मात्रा। जिन महासागरीय भागों में वर्षा अधिक होगी वहाँ लवणता कम पाई जाती है। इसका कारण क्या आप बता सकते हैं? इसका कारण ये है कि वर्षा के द्वारा मीठा जल महासागरीय जल में पहुँचता है और वह
महासागरीय जल की लवणता को कम कर देता है। उदाहरण के लिए भूमध्य रेखा के निकट लवणता कम पाई जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि इन भागों में वर्ष भर वर्षा होती है, जिसके कारण स्वच्छ जल की पूर्ति होती रहती है। फिर आता है नदियों के जल की मात्रा। विश्व के जिन जिन भागों में नदियाँ जल गिराती है वहाँ पर भी लवणता कम पाई जाती है। जैसे कि गंगा है, सिंधु है, अफ्रीका की कॉन्गो है, दक्षिणी अमेरिका की अमेजन नदियाँ हैं। इन सब जगहों पर लवणता, जहाँ जहाँ भी नदियाँ जल महासागरों में गिराती हैं वहाँ लवणता कम पाई जाती है। उसके बाद आता है अगला पवने। पवने भी महासागरीय जल को की लवणता को जो है प्रभावित करती हैं, क्योंकि पवने जो है वो अपने साथ महासागरीय जल को लेकर जाती है। उदाहरण के लिए व्यापारिक पवने। व्यापारिक पवनों के कारण महासागरों के पूर्वी भागों में लवणता कम होती है और पश्चिमी भागों में लवणता अधिक होती है, क्योंकि यह पवने उत्तर पूर्व से और दक्षिण पूर्व से जो है वो चलती हैं। तो जिसके कारण पूर्वी महासागरों के पूर्वी भागों में लवणता कम और पश्चिमी भागों में लवणता अधिक पाई जाती है। पांचवा कारण है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं जल को मिश्रित करने का कार्य करती है, जिसके कारण महासागरीय जल की लवणता या तो कम हो जाती है या बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे गल्फ स्ट्रीम यानी खाड़ी की धारा जो है, जो महासागरीय धारा है, वो यूरोप के उत्तर पश्चिमी तट के निकट समुद्री जल को, इस भाग में ये खाड़ी की गर्म जल की धारा है, तो ये गर्म जल की धारा यूरोप के इस भाग में लवणता को बढ़ा देती है। उसके बाद ये था महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। अब बात करते हैं महासागरीय लवणता के वितरण की। महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति हजार है और महासागरीय लवणता का वितरण जो है हम दो आधारों पर पढ़ते हैं, क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण। क्षैतिज वितरण का अर्थ है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इसमें क्या परिवर्तन आता है, और ऊर्ध्वाधर वितरण का अर्थ है कि महासागरों की गहराई में जाने पर इसमें क्या परिवर्तन आता है। तो लवणता का जो क्षैतिज वितरण है उसका अगर हम बात करें तो महासागरीय जल की लवणता कर्क रेखा और मकर रेखा पर सबसे अधिक पाई जाती है, क्योंकि वहां पर वाष्पीकरण अधिक होता है, स्वच्छ जल की पूर्ति कम होती है। भूमध्य रेखा पर यह औसत पाई जाती है, क्योंकि वहां पर स्वच्छ जल की पूर्ति बहुत अधिक होती है, पूरा साल भर वर्षा होती है। और ध्रुवीय प्रदेशों पर जो है वो सबसे कम पाई जाती है। इसका कारण ये है कि ध्रुवीय प्रदेशों में कम वाष्पीकरण होता है और बर्फ के पिघलने से इन भागों में जो है वो स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है। अगर हम महासागरीय जल की लवणता के प्रादेशिक वितरण की बात करें तो प्रादेशिक वितरण का अर्थ है कि किस महासागर में महासागरीय जल की लवणता किस प्रकार की है। तो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर के विशाल आकार और क्षेत्रीय विस्तार के कारण इसमें बहुत विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इसमें जो है महासागरीय जल की लवणता 35 प्रति हजार से लेकर 33 प्रति हजार के बीच में रहती है। अंध महासागर की औसत लवणता 36 प्रति हजार के बीच में है और यह 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच में सबसे अधिक पाई जाती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। बंगाल की खाड़ी के जल की लवणता कम है, क्योंकि वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ अपना जल गिराती हैं, जबकि अरब सागर की लवणता उच्च पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर नदियाँ कम जल गिराती हैं। अब अगर बात करें खुले बंद या आंशिक रूप से बंद सागरों की, तो खुले महासागरों की लवणता के बारे में हमने पहले ही बात करी। जहाँ तक अंशतः बंद समुद्रों की बात है तो वहाँ पर लवणता इस बात पर निर्भर करती है कि वाष्पीकरण कितना हो रहा है और स्वच्छ जल की आपूर्ति कितनी हो रही है। जैसे भूमध्य सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी जैसे बंद समुद्रों में उच्च लवणता पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें पूर्णतः बंद सागरों की, तो तुर्की की वान झील में सबसे अधिक लवणता पाई जाती है, जो 330 प्रति हजार है। अंत में लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण।
महासागरीय जल की लवणता में गहराई के अनुसार भी अंतर पाया जाता है। इसे ही हम लवणता की का जो है ऊर्ध्वाधर वितरण कहते हैं। लवणता के ऊर्ध्वाधर वितरण के बारे में कोई सामान्य नियम नहीं है, किंतु कुछ तथ्य हैं जो इसके बारे में बताते हैं कि गहराई बढ़ने के साथ लवणता में बढ़ोतरी होती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करके महासागरीय जल के स्तरीकरण को प्रभावित करती है। और तीसरा है कि उच्च लवणता वाला समुद्री जल कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, जिससे लवणता का स्तरीकरण हो जाता है। तो ये था महासागरीय जल की लवणता। आशा है आपको इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।